तो बड़े से बड़े बलिदान, बड़े से बड़े त्याग वही लोग कर सके जो आपके और हमारे जैसे थे। चाहे वो भगत सिंह थे, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल थे, चाहे गुरु गोविंद सिंह थे, चाहे बड़े बड़े साधु संत और फकीर थे, जिन्होंने सारी इंद्रियों का सुख त्याग कर अपने आप को जब देखा और अपने आप से जुड़े, तो राजाओं के राजा हो गए। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो शाहन के पतिशाह। जरा चुप रहना है। सो शाहन के पतिशाह। आपने सुना होगा, अपने ही वृंदावन में हरिदास जी महाराज थे। स्वर साधना करके उन्होंने ब्रह्म की साधना करी थी। उन्होंने अपने स्वर को अस्तित्व के विराट स्वर के साथ बांध लिया था। ये पूरा ब्रह्मांड उनका सितार था। चेतना के तारों पर उनके संगीत झंकृत होते थे। तानसेन ने उन्हीं से विद्या ली थी। ऐसे गुरु की बात जब बादशाह अकबर को मालूम पड़ी, उसने कहा कि हम भी हरिदास जी से सुनना चाहते हैं। अरे जो राजाओं का राजा है, जो स्वयं सम्राट है, उसको आज्ञा कौन देगा? वो अपनी इच्छा का, अपनी सत्ता का खुद सम्राट है। वो किसी का सेवक नहीं है, जानता था। अकबर बादशाह को छिप करके जाना पड़ा हरिदास जी का संगीत सुनने के लिए। सुना तो हरिदास जी पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पर अकबर का रूपांतरण हो गया। बड़े बड़े संत हुए, फकीर हुए, बड़े बड़े बादशाह उनके संपर्क में आए, राजा संपर्क में आए। उनमें बदलाव नहीं हुआ। जो उनके संपर्क में आया वो बदल गया। ऐसे महापुरुष जो अपने आप में स्थित होते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा है कि वो आपो दीपो भवा, वो अपने दीपक खुद होते हैं। वो जलता हुआ चिराग होते हैं। एक जलता हुआ छोटा सा दिया हजारों बुझे हुए दियों को जला देता है, लेकिन हजारों बुझे हुए दिए मिलकर के रोशनी पैदा नहीं कर सकते। हमको ये मानव देह, इस प्रकार की देह प्राप्त हुई कि हम अपने दीपक को स्वयं प्रज्वलित कर लें, आत्मा प्रकाशित हो जाए, हमारा अपना ज्ञान प्रकट होने लगे, हमारी अपनी चेतना प्रकट होने लगे। इसीलिए वेद में जगह जगह प्रार्थना की गई कि हे परमात्मा, आप एक कृपा करिए, ये मेरे हाथ मेरे कर्म करने वाले ना हो करके आपका कर्म करने वाले यंत्र बन जाए।
मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चिंतन, इसका मेरे से संबंध न होकर के आपसे संबंध हो जाए। बुद्धि मेरी हो और हे दाता प्रेरणा तेरी हो, ज्ञान तेरा हो, निर्विकल्पता तेरी हो, सामर्थ्य तेरा हो, शक्ति तेरी हो। हे प्रभु, मेरा मन केवल मेरी इंद्रियों का संकल्प न करके शिव संकल्प मस्तु, आपके संकल्प को पूरा करने वाला मेरा मन हो जाए। जब आध्यात्मिक स्तर पर कोई भी भाग्यवान मनुष्य अपने आप को परमात्मा को अर्पित करना प्रारंभ करता है, तो वो अपनी सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है, डिसइंटेग्रेशन ऑफ टोटल एग्जिस्टेंस। इसी को जीवन का आध्यात्मिक करण कहते हैं। आपने सोशलाइजेशन का नाम सुना होगा, नेशनलाइजेशन का नाम आपने सुना होगा, पॉलिटिसाइजेशन का नाम सुना होगा। एक ऐसा ही शब्द आध्यात्म में आता है जिसको आध्यात्मिकरण कहते हैं, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। अपने अस्तित्व का आध्यात्मकरण कर देना, अपने आप को परमात्मा का यंत्र बना लेना, उस पर समर्पित हो जाना। सारे ज्ञान कांड का, सारे ज्ञान योग का निष्कर्ष क्या है कि हे परमात्मा, में ये ज्ञान मेरा ना हो करके ये ज्ञान आपका ज्ञान हो जाए। तो मैं निवेदन कर रहा था, ये सुख हम कुत्ते बनकर के जी तो लेंगे, पर ये सुख हमको कुत्ते की योनि में नहीं मिलेगा, पशु योनि में नहीं मिलेगा। सत्संग चल रहा है बेटा, अभी अभी थोड़ी देर म्यूट कराइए अपने को, म्यूट कर दिए। जी सर, जी सर, जी सर। ये सुख आपको किसी योनि में नहीं मिलेगा, मनुष्य योनि में मिलेगा। अच्छा, इसलिए नीतिकारों ने एक बड़ी सुंदर बात कही, बहुत भारी हो जाएगा। आदमी मर करके आदमी बने, उसके लिए क्या रास्ता है? केवल दान करने से दान का फल तो हर योनि में मिल जाता है। आप अन्नदान करेंगे, अन्नदान का फल मिलेगा। आप जो भी दान करते हैं वो हर योनि में प्राप्त हो सकता है। इसलिए दान करना, पुण्य करना, इनके फल हर योनि में उपलब्ध हैं। सामान्यतः भी आप देखते हैं, कोई पशु है, उसके साथ के और तो कितने कैसा जीवन जी रहे हैं और कुछ कैसा जीवन जी रहे होते हैं। ये दान का ही पुण्य प्रताप है। लेकिन संसार में एक कर्म बड़ा गारंटीड है, उसका फल आपको पशु योनि में उपलब्ध नहीं होगा। दान का फल पशु योनि में मिल जाएगा, परोपकार का फल भी पशु योनि में मिल जाएगा, दूसरे को सहायता करने का फल भी पशु योनि में मिल जाएगा।
लेकिन संसार में एक कर्म ऐसा है जिसका फल केवल मनुष्य योनि में ही प्राप्त होता है। वो कौन सा दान है? उस दान को हमारी सभ्यता में कहा गया है, सर्वेषाम् एव दानानां ब्रह्म दानम विशिष्यते। जब मनुष्य ज्ञान का दान देता है, ज्ञान का विस्तार करता है, ज्ञान का संरक्षण करता है, ज्ञान के लिए तप करता है, ज्ञान के लिए संयम करता है, तो ज्ञान का फल ज्ञान योनि में ही प्राप्त होगा, मनुष्य योनि में ही प्राप्त होगा। क्योंकि मनुष्य योनि ज्ञान योनि है और पशुओं की योनि भोग योनि है। इसलिए इस देश में ब्राह्मणों का जो महत्व था वो जाति परक नहीं था। जो ज्ञान से युक्त थे, जो स्वयं ज्ञान बांटते थे, ज्ञान देते थे, ज्ञान का जीवन जीते थे, ज्ञान को अपनी कर्म में प्रकाशित करते थे, जो ज्ञान के साथ जुड़े होते थे, वो जलते हुए दीपक होते थे। वो खुद भी रोशन होते और बुझे हुए दीपक उनसे मिलकर खुद रोशन हो जाते। इसीलिए पुराणकारों ने कहा, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। भारत देश के लोगों के लिए एक नैतिक जिम्मेवारी हमारे पूर्वजों ने दी। तुम बड़े इसलिए नहीं हो कि तुम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हो, तुम बड़े इस आधार पर नहीं हो गए कि बड़े शक्तिशाली हो, तुम बड़े इसलिए नहीं हो सकते कि बहुत बड़े भूखंड के रहने वाले हो, तुम बड़े इसलिए नहीं हो कि तुम अपने को बहुत बड़ा समझते हो, तुम बड़े इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो लोगों को बुझे हुए दीपक को जला देते हैं। तुम जलते हुए दीपक हो, इसलिए तुम बड़े हो। तो कहने का भाव क्या हुआ? सर्वेषाम् एव ज्ञानानां ब्रह्म ज्ञानम विशिष्यते। सारे दानों में सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान है। सत्संग करना, ज्ञान का दान देना है। सत्संग की व्यवस्था करना, दान की व्यवस्था करना है। स्वाध्याय करना, चिंतन करना, विद्वानों की संगति में रहना, अपने जीवन को जीते समय ज्ञान का विवेक पूर्वक ध्यान रखना। इस प्रकार से जो जीवन में ज्ञान की साधना करते हैं, ऐसे लोग मर करके ज्ञान योनियों को ही प्राप्त होते हैं। अंत मता सुगता। सारे जीवन आपने जिन चीज़ों का ध्यान रखा है, मरते समय वही चीज़ें आपको याद रहेंगी और अंत काल में जैसी मति होगी वैसी ही गति प्राप्त हो जाएगी। न कोई नरक देगा न स्वर्ग देगा। स्वकर्म सूत्रो ही ग्रथितो ही लोका। तुमने जीवन भर जो कर्म किए हैं, जो भावनाएं पैदा की हैं, जिन इमोशंस को लेकर के तुम पले हो, बड़े हो, जिन इमोशंस को तुमने पाला है, मृत्यु के समय वही इमोशन जागृत होंगे और वही योनि तुम्हें प्राप्त होगी। इसलिए नीतिकारों ने कहा कि आप ज्ञान की साधना करिए, स्वाध्याय करिए, विद्या का प्रचार और प्रसार करिए, खुद ज्ञान में जिए और दूसरों को भी ज्ञानवान बनाइए। ज्ञान को प्राप्त करके अज्ञान का दुरुपयोग मत करिए। डोंट एक्सप्लॉइट इग्नोरेंस ऑफ एनीवन। दूसरे की मूर्खता को आप शोषण न करिए, आप दूसरे को बल दीजिए, उसको भी जागृत कीजिए। ये मानव जीवन का जो सबसे बड़ा उत्कर्ष है
वो यही है। इसीलिए इस जीवन में आपको जो आनंद की अनुभूति प्रकृति में होती है वो संसार में किसी भी प्राणी को प्राप्त नहीं है। ऐसा अद्भुत जीवन पाकर के भी पाए न पो न परलोक समारा, ऐसा अच्छा जीवन पाकर के भी अगर हम भविष्य को नहीं बना सके तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। इतनी बात कह के मैं अपने प्रसंग को पूर्ण करूं। ओम शांति। प्रार्थना करेंगे। प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का